माँ सरस्वती इंटर कॉलेज शाहाबाद हरदोई में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश कक्षा 12 की इंग्लिश में सेकंड सेक्शन ग्रामर सेक्शन में बात करेंगे। ग्रामर सेक्शन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाता है बेटा रिमूव टू का। मतलब दिए हुए वाक्य के अंतर्गत रिमूव लगा हुआ होगा। जैसे ही इज टू टायर्ड टू वॉक, ही इज टू foolish to do this work, she was too poor to pay her fees। देखो सभी वाक्यों में टू लगा हुआ है। इस टू को हम लोगों को हटाना होता है। कैसे हटाएंगे, इसका एक नियम होता है बेटा। इस टू को हटाने के बाद में हम लोगों को सो का प्रयोग करना होता है। कैसे करेंगे देखिए, ही इज टू की जगह पर सो का प्रयोग, ही इज सो टायर्ड। अब इस टू की जगह पर दैट का प्रयोग करते हैं। इस टू को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। दैट, अब सब्जेक्ट क्या है वाक्य में, ही को लाते हैं, जो दिया हुआ सब्जेक्ट होता है उसका प्रयोग करते हैं ही। और यहाँ पर इज लगा हुआ है इसलिए कैन नॉट। जब वाक्य में इज आर एम हेल्पिंग वर्ब होता है तब कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। और अगर यहाँ पर बाज या वर्ब का प्रयोग होता तो हम लोग कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। मतलब प्रेजेंट में कैन नॉट और पास्ट में कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। इसलिए यहाँ पर इज लगा हुआ है तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। ही कैन नॉट, बची हुई वर्ब क्या है, ही कैन नॉट वॉक। फिर से समझेंगे, इस वाले टू को हटाना था तो इस वाले टू की जगह पर हमने सो का प्रयोग किया। ही इज सो टायर्ड। इस वाले टू को हटाकर दैट का प्रयोग किया। दैट सब्जेक्ट क्या है, कौन इतना थका हुआ है, वह। ही माने वह, तो ही कैन नॉट का इस्तेमाल इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर इज लगा हुआ था। अगर यहाँ पर बाज लगा हुआ होता तो कुड नॉट का प्रयोग करते। दैट ही कैन नॉट, बची हुई वर्ब क्या थी, वॉक। इसका हिंदी अनुवाद हुआ वह है इतना थका हुआ कि वह टहल नहीं सकता है। वह इतना थका हुआ है कि वह टहल नहीं सकता है। अगला वाक्य देखेंगे, He is too foolish to do this work। वह यह कार्य करने के लिए बहुत मूर्ख है। अथवा इसे दूसरे शब्दों में टू को हटाकर कैसे बोलेंगे, वह इतना मूर्ख है कि वह यह कार्य नहीं कर सकता। तो कैसे, He is, टू को हटाने के बाद का क्या प्रयोग करते हैं, सो। He is so foolish। इस वाले टू को हटाकर क्या प्रयोग करते हैं, दैट। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ही है बेटा, तो ही का प्रयोग करेंगे। ही, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है। जब इज हेल्पिंग वर्ब होती है तब हम कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। ही कैन नॉट, आगे बची हुई वर्ब क्या थी, डू। ही कैन नॉट डू दिस वर्क। फिर से समझते हैं, ही इज टू फुलिश, टू की जगह हमने सो का प्रयोग किया। ही इज सो फुलिश, इस टू को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट ही था, ही को उठाकर यहाँ लाए, इज की वजह से कैन नॉट का प्रयोग किया। दैट ही कैन नॉट डू दिस वर्क। अगला वाक्य देखिए, शी वाज टू पुअर टू पे हर फीस। वह अपनी शुल्क चुकाने के लिए बहुत गरीब है। अर्थात वह इतनी गरीब है कि वह अपना शुल्क अदा नहीं कर सकती है। तो शी वाज
अच्छा, यहाँ पर बाज है, वह इतनी गरीब थी कि वह अपना शुल्क अदा नहीं कर सकती है। तो सी वाज टू की जगह पर सो का प्रयोग करेंगे। सी वाज सो पुअर, वह इतनी गरीब थी। इस बारे टू को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। दैट सब्जेक्ट क्या था? सी। अभी हमने बताया था जब यहाँ पर इज आर एम होगा तब हम लोग कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, और जब यहाँ पर बाज या भर का प्रयोग होगा तो हम लोग कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो दैट सी कुड नॉट, that she could not pay her fees। और उसका